ललितकांत पांडे हिंदी राष्ट्रभाषा महाअभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में ही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के महाअभियान को लेकर चल रहे हैं और अपना लक्ष्य बनाया है कि हिंदी को जल्द से जल्द राष्ट्रभाषा बनाने का दर्जा मिले। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये अपील की है कि हमारे देश की भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाया जाए और साथ ही उन्होंने जनमानस से भी ये अपील की है कि वो हिंदी को अपने आसपास और अपने अपनों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करे और जो नई पीढ़ी है, जो युवा है, जो हिंदी से कहीं दूर होता जा रहा है, उसको भी हिंदी को अपनाने की अपील कर रहे हैं। चलिए सीधे बात करते हैं ललितकांत पांडे जी से और जानते हैं कि हिंदी को महाअभियान बनाने के लिए वो आगे और क्या क्या कार्य कर रहे हैं। ललितकांत पांडे जी, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस प्रकार आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के कार्य में लगे हुए हैं और काफ़ी दूर तक निकल आ गए हैं, आगे क्या कुछ कार्य है अभी कर रहे हैं और इसमें क्या विस्तार हुआ उसके बारे में जानकारी दीजिए। हिंदी संपूर्ण देशवासियों की मातृभाषा है। हिंदी किसी व्यक्ति विशेष की मातृभाषा नहीं है। मेरे द्वारा विगत 7 वर्ष पूर्व पत्रकारिता जगत के बड़े स्तंभ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के सानिध्य में एक हिंदी महाअभियान शुरू किया गया था। शुरुआती दौर में हम लोगों ने एक टीम के माध्यम से लोगों को यह प्रेरित किया कि सभी लोग अपने हस्ताक्षर अपनी मातृभाषा हिंदी में करें। हस्ताक्षर व्यक्ति की पहचान होते हैं। यदि हम अपने हस्ताक्षर बैंक में हिंदी में करते हैं तो हमारी मातृभाषा का गौरव बढ़ेगा। अंग्रेजी में हस्ताक्षर की कोई पहचान नहीं होती है। हिंदी हमारे सनातन धर्म की जननी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी के उत्थान के लिए एक बड़ा अभियान चलाकर हमने लोगों को यह जागरूक किया कि सभी लोग अपने हस्ताक्षर अपनी मातृभाषा हिंदी में करें। तमाम लाखों लोगों ने इस अभियान का समर्थन किया। इस अभियान के माध्यम से हमने तमाम लाखों लोगों के हस्ताक्षर बदलवाए, बैंकों में हस्ताक्षर बदलवाए, हिंदी में हस्ताक्षर शुरू कराए। अभी तक हमारे देश की कोई अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है। ये बड़ा, इसको हम दुर्भाग्य कहेंगे या क्या मानेंगे। हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने की मांग वर्ष 1918 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उठाई थी। कई बड़े महापुरुषों ने उनके इस महाअभियान का समर्थन किया। तमाम बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने की मांग उठाई, परंतु सफलता नहीं मिली। हम पत्रकारिता जगत के शीर्ष पर पहुंचने वाले व्यक्तित्व डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के सानिध्य में रहकर हिंदी के प्रति कुछ करने की जिज्ञासा बढ़ती गई। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक हिंदी आंदोलन के बड़े अग्रदूत थे। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। हम हिंदी अभियान के माध्यम से अपनी मातृभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने की कामयाबी हासिल करेंगे संपूर्ण समाज के सहयोग से। जैसे कि देश में इस समय सनातन धर्म की लहर है, जन जन में और युवाओं में खासकर सनातन धर्म को जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो पहले कभी नहीं मिला। आपको लगता है क्या इस समय हिंदी को जो राष्ट्रभाषा का जो आपने बनाने का महाअभियान के बारे में जो ठाना है उसमें काफ़ी आपको सहयोग मिलेगा? हिंदी अभियान के शुरुआती दौर से लेकर आज तक कई बड़े राजनीतिक व्यक्तियों का आशीर्वाद एवं सहयोग प्राप्त हुआ। केंद्रीय स्तर के कई मंत्रियों का सहयोग हिंदी अभियान को मिला। कई बड़े IAS IPS अधिकारियों का, कई धर्मगुरुओं का सहयोग हिंदी अभियान को मिला और निरंतर मिलता चला आ रहा है। हमारी मुलाकात देश के तमाम बड़े बड़े संत महात्माओं से हुई। सभी लोगों ने हिंदी के हस्ताक्षर रजिस्टर में हिंदी में हस्ताक्षर करके इस अभियान का समर्थन किया। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे देश में एक लौ हमको देखने को मिल रही है। सनातन की एक ज्वाला धर्मगुरु हमारे देश के लेके चल रहे हैं।
सनातन के प्रति लोगों को, युवाओं को जागरूक करने का प्रयास है जो हमारे परम आदरणीय आचार्य देवेंद्र शास्त्री जी कर रहे हैं, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। हम हिंदी महाअभियान की तरफ से, अपने समस्त सहयोगियों, इष्ट मित्रों की तरफ से इस सनातन यात्रा का समर्थन करता हूं, इस सनातन यात्रा का सम्मान करता हूं और लोगों से कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस यात्रा का सम्मान करें। देश में पुनः एक बार राम राज्य आने वाला है, नहीं आ गया है। अब तमाम बड़े बड़े देशद्रोही देश और उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। हमारे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कृतित्व व्यक्तित्व के भय से और उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ के कृतित्व व्यक्तित्व के भय से ये डबल इंजन की सरकार, लोगों में जो गंदगी थी वो गंदे लोग अपने आप दूर भागते चले जा रहे हैं और सनातन का बढ़ावा होता चला जा रहा है। आम जनमानस से क्या कहना चाहेंगे? मैं संपूर्ण समाज से, संपूर्ण देशवासियों से, संपूर्ण हिंदी समर्थकों से, माताओं से, बहनों से अपने दोनों हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं। कहूंगा कुछ नहीं, हमारा लक्ष्य, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं, अपनी भारत माता के लिए, अपनी मां समान हिंदी के लिए, उसके हक के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान देने की मांग भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अपने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस हिंदी महाअभियान को सफलता दिलाने में हमारी मदद कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान मिलने से पूरे देश का गौरव बढ़ेगा।